नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी पेशकश में। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। आज बात रिवॉल्वर रानी की होगी, यानी कि कंगना रनौत की बात होगी। एक ऐसी अभिनेत्री जो मुखर तौर पर हर मुद्दे को रखती आई हैं और अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। आज जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है कंगना का, मुंबई का, शिवसेना का, इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि कंगना रनौत आज जिस स्थान पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, वहां तक वो पहुंची कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पेशकश की। शिवसेना नेता संजय राउत ने कुछ दिन पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई किसी के बाप की नहीं है और 9 सितंबर को मुंबई आने की उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगे। इसके बाद उनके खिलाफ शिवसेना ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। इसके लिए कंगना रनौत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया है। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। दरअसल पिछले दिनों कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी थी, जिसके बाद कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज दिया था। आपको बता दें कि कंगना ने मुंबई पुलिस पर तंज कसते हुए एक ट्वीट के जरिए मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया। उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। इसमें 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी होंगे। वहीं कंगना ने एक ट्वीट में खुद इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। वहीं 9 सितंबर को कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से मुंबई जा रही हैं। इसका ऐलान भी कंगना ने ट्वीट के जरिए ही किया था। उन्होंने लिखा था, मैं देख रही हूं कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कंगना की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कंगना रनौत हमारी हिमाचल की बेटी है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है, हमने किसी को कोई धमकी नहीं दी। देखिए, धमकी बिमकी वाली जो बात है ना, बेबुनियाद है। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी, इशारा, ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है, इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है और एक बहुत ही गलत है। वहीं कंगना रनौत ने एक वीडियो के जरिए संजय राउत पर आरोप लगाया कि उन्होंने हर महिला का अपमान किया है, उन्होंने देश की बेटी को गाली दी है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूँ।
आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। वहीं इस मसले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी केंद्र सरकार से कंगना रनौत के लिए सुरक्षा की मांग की थी और कंगना को सुरक्षा मिलने पर उन्होंने केंद्र सरकार को बधाई भी दी और कंगना को सुरक्षा मिलने पर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। नहीं, मैं जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सुरक्षा प्रदान की है। दरअसल बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कंगना रनौत ने शुरू से ही अपनी आवाज बुलंद रखी है। उन्होंने बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और अब ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। कंगना ने अपने बयानों से कई सेलिब्रिटीज को भी निशाने पर ले लिया। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच शुरू हुई जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। जहां केंद्र सरकार ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, तो वहीं मुंबई में कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने रेड डाली है। इसका वीडियो कंगना ने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया और कुछ ट्वीट्स भी किए। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की प्रोडक्शन कंपनी के ऑफिस में बीएमसी ने छापा मारा, जिसकी जानकारी खुद कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए दी। कंगना ने पहले अपने ऑफिस का वीडियो शेयर किया और लिखा, ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरी जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है कि यह सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के लोग आए। इसके बाद कंगना ने दूसरा वीडियो शेयर किया, जिसमें बीएमसी के लोग कंगना के ऑफिस में सब कुछ नाप रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, वो जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस गए और सब कुछ नापने लगे। जब मेरे पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो उन्हें भी परेशान किया। अधिकारियों की भाषा कुछ इस तरह थी, वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। मुझे सूचित किया गया कि वो कल मेरी संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। वहीं कंगना ने तीसरा ट्वीट किया, मेरे पास सभी कागज हैं और बीएमसी की परमिशन भी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। बीएमसी को स्ट्रक्चर प्लान भेजना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि कहां गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो भी नोटिस के साथ। लेकिन उन्होंने आज मेरे ऑफिस पर रेड मारी बिना किसी नोटिस के और कल वो सब कुछ ध्वस्त कर देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से मुंबई की तुलना करने वाली कंगना के ट्वीट से शिवसेना सांसद संजय राउत कंगना के बीच शब्दबान चल रहा है, जिसके बाद से कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से विवाद हैं जिनसे कंगना रनौत का नाता रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कंगना रनौत की सबसे बड़ी काबिलियत है उनका मुखर और बेबाक अंदाज। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कंगना पहली ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बॉलीवुड में परिवारवाद यानी नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया और नई बहस को जन्म दिया। कंगना रनौत ने करण जौहर के शो में बैठकर उनके मुंह पर उन्हें नेपोटिज्म का बादशाह और मूवी माफिया तक कह दिया था। तो कई बड़े स्टार्स के रवैये और ज्यादा उम्र की हीरो को युवा बुलाए जाने का भी उन्होंने विरोध किया। हीरो के बराबर हीरोइन की पेमेंट का सवाल भी उन्होंने उठाया। महिला मुद्दों से लेकर आतंकवाद पर भी जुबानी वार किया। इतना ही नहीं, कंगना ने देश से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन कंगना रनौत से जुड़े कुछ विवाद भी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों में कंगना रनौत आदित्य पंचोली के साथ एक रिश्ते में थीं, जो उनसे करीब 20 साल बड़े थे और वह पहले से विवाहित भी थे। हालांकि उनका रिश्ता तब टूटा जब उन्होंने आदित्य पर हिंसा का आरोप लगाया। कंगना से ब्रेकअप के बाद अध्ययन सुमन ने कई आरोप लगाए। अध्ययन के मुताबिक कंगना उन्हें फोन पर गालियां देती थी और अध्ययन की मां को फोन करके परेशान किया करती थी। ऋतिक और कंगना रनौत के बीच की लड़ाई काफी चर्चा में रही। दोनों की लड़ाई इस कदर चर्चा में रही कि ऋतिक और सुजैन के अलग होने में भी कंगना का नाम अफवाहों में रहा था। लेकिन ऋतिक और कंगना के बीच दरारें तब आनी शुरू हुई जब कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक को अपना एक्स बताया और कहा
कि ऋतिक उनकी अटेंशन पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं। इस पर ऋतिक ने पलटवार करते हुए कंगना को कहा कि वो दिमागी तौर पर बीमार हैं और उनकी इमेज खराब कर रही हैं। वहीं कंगना अपने बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है। कंगना पहले एक मांसाहारी थी, लेकिन अब वो एक शाकाहारी बन गई हैं और 2013 में उन्हें पेटा की ओर से भारत के हॉटेस्ट शाकाहारी के रूप में शामिल किया गया था। कंगना इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम को पसंद करती हैं। कंगना टीवी शो देखना पसंद नहीं करती। वहीं मजेदार बात यह है कि उनके फेवरेट अभिनेता आमिर खान और शाहरुख खान हैं, जिनको इन दिनों वो जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रही हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कंगना रनौत बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बेधड़क अपनी राय रखती रही हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने नेपोटिज्म और मूवी माफिया के मुद्दे को उठाकर नई बहस को जन्म दिया था। वहीं कंगना रनौत सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज को करारा जवाब भी दे चुकी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी एक्टिंग के साथ साथ विवादित बयानों के लिए भी जानी जाती रही है। खासकर बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बेधड़क अपनी राय रखती रही हैं। जहां एक तरफ उन्हें आम जनता से काफी समर्थन मिलता रहा है, वहीं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज उनके इन बयानों पर काफी असहज होते रहे हैं। कई बार तो अनुराग कश्यप से लेकर तापसी पन्नू तक उनसे सोशल मीडिया पर भिड़ चुके हैं, लेकिन कंगना के तेवर में कोई कमी नहीं आई। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद की बहस को और तेज कर दिया है। कंगना रनौत ने उस वक्त करीना कपूर खान को भी निशाने पर लिया जब करीना ने नेपोटिज्म की बहस पर एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इंडस्ट्री में 2 दशक तक केवल नेपोटिज्म के भरोसे ही नहीं चल सकती थी। करीना ने कहा कि मेरे हिस्से में भी मुश्किलें और संघर्ष थे, जिसे सुनना लोगों को दिलचस्प नहीं लगेगा। इसके बाद तो कंगना ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। कंगना ने लिखा कि सभी डम्ब नेपो किड्स को चेतावनी है कि नेपोटिज्म पर चल रही बहस को पटरी से उतारने की कोशिश न करें। हमें तुम लोगों को मिले विशेषाधिकार से परेशानी नहीं है, हमें तो परेशानी है उस तरीके से जैसे तुम लोग हमारे साथ व्यवहार करते हो। वहीं दीपिका पादुकोण मेंटल हेल्थ को लेकर एक एनजीओ चलाती है और उनके मेंटल हेल्थ को लेकर किए गए ट्वीट्स पर कंगना और उनकी बहन रंगोली दीपिका को पहले भी आड़े हाथों लेती रही है। जैसे ही दीपिका ने सुशांत की मौत के बाद डिप्रेशन को लेकर एक ट्वीट किया, फौरन कंगना ने दीपिका को निशाने पर ले लिया और सुशांत के पिता के वकील के बयान के हवाले से कहा, डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को फौरन रिमांड पर लेना चाहिए। जिस ट्वीट के जरिए कंगना ने दीपिका पादुकोण को निशाने पर लिया था, उसी ट्वीट में उन्होंने दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर को भी निशाने पर लिया था। उन्होंने रणबीर कपूर के बारे में लिखा, रणबीर कपूर सीरियल स्कर्ट चेसर हैं, लेकिन कोई भी उनको रेपिस्ट कहने की हिम्मत नहीं करता। उनका इशारा शायद दीपिका, कैटरीना कैफ और अब आलिया भट्ट से उनके रिश्तों को लेकर था। हाल ही में कंगना रणबीर के उस ऑफर का भी खुलासा कर चुकी हैं जो रणबीर ने खुद उनके घर आकर दिया था। संजय फिल्म में काम करने का ऑफर था। बताया जाता है कि इस मूवी में संजय दत्त की पत्नी मान्यता का रोल कंगना को ऑफर किया गया था, लेकिन कंगना ने कह दिया कि उस रोल में करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाल ही में आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपने बचपन की एक फोटो शेयर की थी। ऐसे में वही हुआ जो होता है, यानी सारे सेलिब्रिटीज ने आलिया की तारीफ के कमेंट्स और इमोजी बनाने शुरू कर दिए। कंगना को मौका मिल गया और उन्होंने पूछ डाला कि जब पूरा देश सुशांत की मौत के गम में दुख से सराबोर है, तो आलिया की तस्वीर बॉलीवुड वालों से इतना प्यार क्यों पा रही है। कंगना ने आलिया को डम्ब किड तक कह डाला। वहीं तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को कंगना ने अपने निशाने पर ले लिया और बी ग्रेड एक्ट्रेस बोल डाला। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे यहाँ हारना ही है, क्योंकि उन्हें कल 20 जरूरतमंद बाहरी लोग मिलेंगे और कहेंगे कि केवल कंगना को नेपोटिज्म से परेशानी है। हम करण जौहर को प्यार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर आप करण जौहर से प्यार करती हैं तो आप बी ग्रेड एक्ट्रेस क्यों हैं? आप दोनों आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से बेहतर दिखती हैं, बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं, तो आपको काम क्यों नहीं मिल रहा? कंगना रनौत ने अब तक इनसाइडर्स और नेपो किड्स को ही निशाने पर लिया था, लेकिन अब उन्होंने बॉलीवुड में आउटसाइडर को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आयुष्मान खुराना को उन्होंने चापलूस आउटसाइडर तक कह दिया। आयुष्मान खुराना को कंगना ने निशाने पर तब लिया जब वो रिया चक्रवर्ती की तरफदारी में उतरे थे।
नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर कंगना रनौत कई मौके पर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर को करारा जवाब दे चुकी हैं। इतना ही नहीं, करण जौहर के शो में बैठकर उनके मुंह पर उन्हें नेपोटिज्म का बादशाह और मूवी माफिया तक उन्होंने कह दिया था। इन दिनों कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में हैं और वो बॉलीवुड के भाई भतीजावाद वाले मुद्दे के खिलाफ बोल रही हैं और सुशांत को न्याय दिलवाने की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में कंगना रनौत उन लोगों को भी सबक सिखाने से नहीं चूकती जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की नीति के पक्षधर हों। कंगना रनौत फिल्म डायरेक्टर करण जौहर को कई मौकों पर करारा जवाब दे चुकी हैं और करण जौहर के शो में बैठकर उनके मुंह पर उन्हें नेपोटिज्म का बादशाह और मूवी माफिया तक कह दिया था। वहीं पिछले दिनों करण जौहर ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वो एक किताब लॉन्च करने जा रहे हैं। किताब पेरेंटिंग के ऊपर होगी और कहानी उनके बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन करण जौहर को इस किताब के लिए कुछ खास रिएक्शन नहीं मिला। लोगों ने उन्हें फिर से अपने निशाने पर ले लिया। ऐसे में अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी करण की इस किताब का स्वागत नहीं किया। उन्होंने सुशांत मामले का जिक्र करते हुए करण की इस किताब को भद्दा मजाक कहा। साथ ही कंगना ने ट्वीट कर लिखा, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट जैसे मूवी माफियाओं की वजह से सुशांत मारा गया। एक परिवार के बच्चे का यूं उत्पीड़न किया गया, लेकिन यहाँ करण जौहर अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। शर्म की बात है। कंगना ने इससे पहले भी करण जौहर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएमओ से गुहार लगाई थी कि करण जौहर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कंगना ने करण को मूवी माफिया का मुख्य किरदार बताया था। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने करण जौहर पर कलाकारों का करियर बर्बाद करने का आरोप तक लगाया था। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। वहीं अब बात करेंगे कंगना रनौत की जिंदगी में उन संघर्षों की जिनके बदौलत आज कंगना बन गई हैं बॉलीवुड की क्वीन। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की प्रोडक्शन कंपनी के ऑफिस में बीएमसी ने छापा मारा, जिसकी जानकारी खुद कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए दी। कंगना ने पहले अपने ऑफिस का वीडियो शेयर किया और लिखा, ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरी जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है कि यह सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के लोग आए। इसके बाद कंगना ने दूसरा वीडियो शेयर किया, जिसमें बीएमसी के लोग कंगना के ऑफिस में सब कुछ नाप रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, वो जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस गए और सब कुछ नापने लगे। जब मेरे पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो उन्हें भी परेशान किया। अधिकारियों की भाषा कुछ इस तरह थी, वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। मुझे सूचित किया गया कि वो कल मेरी संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। वहीं कंगना ने तीसरा ट्वीट किया, मेरे पास सभी कागज हैं और बीएमसी की परमिशन भी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। बीएमसी को स्ट्रक्चर प्लान भेजना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि कहां गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो भी नोटिस के साथ। लेकिन उन्होंने आज मेरे ऑफिस पर रेड मारी बिना किसी नोटिस के और कल वो सब कुछ ध्वस्त कर देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से मुंबई की तुलना करने वाली कंगना के ट्वीट से शिवसेना सांसद संजय राउत कंगना के बीच शब्दबान चल रहा है, जिसके बाद से कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब हम आपको दिखाते हैं कंगना रनौत का फिल्मी सफर, कैसे एक 16 साल की मासूम लड़की बन गई बॉलीवुड की रिवॉल्वर रानी। बॉलीवुड की रिवॉल्वर रानी यानी कि कंगना रनौत का फिल्मी सफर भी उतना ही संघर्षपूर्ण रहा है जितनी उनकी जिंदगी, क्योंकि उनकी जिंदगी भी संघर्ष के साथ साथ काफी फिल्में भी रही। कंगना एक ऐसी लड़की है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से भाग गई थी और उन्होंने महज 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें हीरोइन बनना था। कंगना ने अकेले दिल्ली के हॉस्टल्स में रहकर जिंदगी गुजारी है, जहां एक कमरे में कई लड़कियां एक साथ रहती थी। कंगना की पहली फिल्म गैंगस्टर थी, जो 2005 में रिलीज हुई थी। कंगना इस फिल्म से पहले दिल्ली के एक थिएटर ग्रुप में अभिनय किया करती थी। उनका पहला नाटक गिरीश कर्नाड का रक्त कल्याण था। कंगना रनौत अपने शुरुआती दिनों में फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट के संपर्क में आए, जिससे उन्हें अनुराग बासु की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर में लीड रोल मिला। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इस फिल्म से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी अच्छी छाप छोड़ी। इस फिल्म में उनके किरदार को काफी सराहा गया। कंगना को इस फिल्म के लिए साल का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। लेकिन जब वो अवार्ड लेने स्टेज पर पहुंची तो उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने हिंदी में स्पीच दी।
और इस दौरान मुंबई के स्टार्स और हाई प्रोफाइल लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। ये बात उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में कही कि उनकी हिंदी और अंग्रेजी बोलने की कोशिश का हमेशा मजाक उड़ाया गया। वहीं आज कंगना पूरी दुनिया के सामने फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं। उन्होंने खुद पर जमकर काम किया और काबिलियत के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट किए। इसके बाद कंगना ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। कंगना ने फैशन, वादा रहा, वो लम्हे, नॉकआउट, तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी क्वीन सबसे ज्यादा चर्चा में रही क्योंकि इस फिल्म में कंगना पूरी दुनिया में छा गईं। कंगना की फिल्म मणिकर्णिका झांसी की रानी में उनके अभिनय की हर किसी ने तारीफ की। इस फिल्म का डायरेक्शन भी उन्होंने खुद किया था। कंगना 22 साल की उम्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे छोटी उम्र की भारतीय अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्हें फिल्म फैशन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 2008 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। आपको बता दें कि कंगना बॉलीवुड की हाई पेड अभिनेत्री हैं। वो एक फिल्म के लिए करीब 12 करोड़ रुपए फीस लेती हैं। कंगना सुपरस्टार एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं और अपनी फिल्म की हीरो मानी जाती हैं। उन्होंने आज तक किसी भी फिल्म में हीरो के इर्द गिर्द मंडराने वाली लव इंटरेस्ट का रोल नहीं किया। कंगना फिल्म मेकिंग में लगातार एक्टिव रही हैं। उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी बनाया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो अपनी आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।